कैसे कैसे आए, सब अपने अपने वाहन को लेकर आए, नाना वाहन नाना वेशा। और कैसे कैसे भूत प्रेत, तो आप देखना तुलसीदास जी कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख भाव, किसी को तो एक भी मुख नहीं है और किसी को इतने मुख है कि महाराज देखते रह जाओ तो शरीर पता ही नहीं चलता कहाँ है, इतने मुख। उसके बाद बिनु पद कर को बहुपद भाऊ, किसी को पैर ही नहीं है तो किसी को इतने पैर है कि गिन गिन के थक जाओ। और विपुल नयन को नयन विहीना, किसी को नेत्र है ही नहीं और किसी को पूरे शरीर पर नेत्र है। उसके बाद कहते हैं कि रिष्ट पुष्ट, कोई इतना मोटा है महाराज कि कहीं फंस जाए तो धक्का देके निकालना पड़ता है, कोई इतना दुबला है कि हवा चलती है तो उड़कर पीछे चला जाता है तो फिर उसको पकड़ के लेके आओ। अति तनकीना, ऐसी भगवान भोले बाबा की बारात। और इतना ही नहीं, क्या कहते तुलसीदास जी, तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे सब संग सेत तन भरे, हरे स्वान सुअर त्रिकाल मुख कर वेश अगणित को गणे, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, तो जमात बरनत नहीं बने, तो जमात बरनत नहीं बने। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी बारात है महाराज कि कोई तन से खीन है, किसी के शरीर पे मांस ही नहीं, हड्डी है, तो कोई अति पीन पावन, कोई के ऊपर सिर्फ शरीर ही शरीर है, कोई वायु प्रदान है, तो कोई कराल कपाल स्वरूप का है कि किसी का चेहरा देख लो तो महाराज डर ही जाए, ऐसे विकराल स्वरूप का है। और अपने अपने वाहन लेकर आए, कोई सुअर पे आया, कोई गधे पे आया, कोई घोड़े पे आया, कोई सकराल पर आया, कोई श्वान पर आया, अपने अपने वाहन लेकर आए। अब आप सभी लोग कल्पना करो कि सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सकाल, भेड़िए एक आवाज में बोलेंगे तो ध्वनि कितनी मीठी लगेगी, हाँ कितनी स्वर में लगेगी महाराज। ऐसी बारात महाराज। और भोले बाबा तुरंत बारात के लिए तैयार हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा था महाराज वैसी बारात बन गई। अब कैलाश पर्वत से बारात चलने लगी तो शिव समाज सारे देखकर बिडर हो गए, यानी कि वहां से भाग खड़े हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे।